नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, आओ मिलके साथ चले, साथ चले। मिले कदम से कदम हमारा, सुर से सुर और ताल मिले, ताल मिले। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एन इंडिया। आज 2 अक्टूबर है यानी गांधी जयंती। इतिहास के पन्नों पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम सिख यानी देशवासियों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था और आज 2 अक्टूबर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से सभी विरोधी पार्टियों के साथ सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ अगस्त क्रांति मैदान से मंत्रालय तक एक विशाल रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य था देश में अशांति खत्म की जाए, शांति भाईचारा और प्यार मोहब्बत से देश को जोड़ा जाए। कि यहाँ पर तो तमाम राजनीतिक पार्टी आई हुई है, आप लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं? हमें देश में शांति चाहिए, तो शांति के लिए हम यहाँ खड़े हैं। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये हमारा नारा है। आजकल जो माहौल है एक डरावना और एक नफरत का और संदिग्ध से माहौल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। बहुत सारे इश्यू, तो इसे एक आवाज़, एक संगठित रूप से आवाज़ देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और एक सिविल सोसाइटी का एक इनिशिएटिव होना ये बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे लोगों का सहभाग होना बहुत जरूरी, इसलिए बहुत सारे संगठन और बहुत सारे संगठन यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसलिए हम भी आए। This journey is basically a message being given to all citizens of India, stating that the ruling government which is there is not acting properly, and the way the policies are going on in this country, the major people are suffering are people from the very low background and the middle class is suffering of the expenses going so high, and that is the only reason we have started this journey, to let people know everywhere that how the government was earlier and how the government is now. आज से अगर देखा जाए 100 साल पहले अंग्रेजों का ही राज था ना भारत पे। हर भारतीय क्या सोचता था कि अंग्रेज नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे प्रेरणादायक महात्मा गांधी जी जितने भी क्रांतिकारी लड़ाई लड़के अंग्रेजों को भगाए, तो ये जो नफरत वाली पार्टी नरेंद्र मोदी की, आज संविधान खतरे में, हिंदू मुस्लिम भाई के खिलाफ भड़काया जा रहा है चारों तरफ, जो मेन मुद्दे उससे भड़काया जा रहा है। तो सर जब अंग्रेज को भगा सकते हैं तो अब हम इस देश के गद्दारों को क्यों नहीं भगा सकते सर? देश के इस ऐतिहासिक मैदान में गांधी जी के वंशज राहुल गांधी जी की कांग्रेस और गांधी जी के वंश के आदरणीय तुषार गांधी जी ने भी गांधी जी की तरह अगस्त क्रांति मैदान से उन तमाम लोगों को चेतावनी दी जो इस देश में सिर्फ अपने फायदे के लिए नफरत के बीच बो रहे हैं। ये एक संदेशा और एक इशारा है कि ऐसे मुद्दों पे सब एक साथ है। आप अगर झंडे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बम्बई में जो मायने रखने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, जो समविचारी है, वो सारी हमारे साथ आज आई है। और इसका ये अंदेशा है कि लोगों को नफरत के खिलाफ कितना गुस्सा है, कितनी चिंता है देश को बचाने के लिए, और ये आज हम यहाँ से यही संदेशा लेके निकल रहे हैं। चंद पार्टियों को, चंद संगठनों को इसका नफरत का फायदा पहुँच सकेगा, लेकिन देश कहाँ जाएगा? देश बचेगा नहीं। ये इसीलिए देश को भी बचाने का नारा इसी में जोड़ा है, और इसीलिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो संविधान बचाओ, ये बात लेकर हम निकले हैं। 2014 के बाद में मुसलसल एक राजनीतिक दल या एक संस्था की तरफ से मुसलसल ऐसी बातें चलाई जा रही है, ऐसी कोशिशें की जा रही है जिससे समाज के दो लोगों के दरमियान कहीं ना कहीं फूट पैदा हो, झगड़ा पैदा हो। जैसे अंग्रेज़ों की एक रणनीति थी कि भाई फूट डालो और राजनीति करो, उसी तरीके से इनकी है कि भाई फूट डालो और आपस में अपनी सरकार चलाते रहो, बनाते रहो। तो इस रणनीति को तोड़ने के लिए पहली बार इतिहास में, मैं समझता हूँ गांधी जी के बाद में पहली बार ऐसी इतना बड़ा संकल्प किसी ने लिया हो जो हमारे राहुल गांधी जी ने लिया है। कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल एक संकल्प को लेकर जा रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, कि हम भारतीय हैं, चाहे हम किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, किसी प्रांत से हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो भारतीय होने के नाते एक दूसरे से प्रेम रखना, मोहब्बत रखना, एक दूसरे का सम्मान करना, इज्जत करना, यह हमारा मूलभूत कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और ये कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर से खो गई है।
इसको दोबारा जगाने के लिए राहुल जी की ये पहल है, जिसको मुंबई कांग्रेस ने आज, जिसको सारे पक्षों की तरफ से यहाँ पर उसका जो है समर्थन मिला है। सारे पक्ष यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मिले कदम जुड़े वतन। ये क्रांतिकारी मैदान है जहाँ से बहुत सी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। उस जगह खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी ने, और मैं ये बोलूँगा एम महाविकास आघाड़ी ने, जो इस सरकार के खिलाफ ये जो मुहिम छेड़ी है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये बहुत कामयाब मुहिम है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में आतंक फैला के रखा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस तरीके से देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा किया है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अफगानिस्तान और मतलब जो भी उनके दिल में आता है वो नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। नफरत आज इतनी बढ़ चुकी है देश में कि अगर आप गौर से देखें, हर जगह, चाहे नवरात्रि का गरबा हो, चाहे ईद बकरीद हो, चाहे शमशान कब्रिस्तान हो, इन चीज़ों को लेकर देश में नफरत का माहौल पैदा किया गया है। हमारे साथ हर पार्टी के लोग हैं जिनका मकसद सियासत नहीं है, जिनका मकसद इस देश को आज के देसी गोलों से निजात दिलाना है। आज इस अगस्त क्रांति मैदान में क्या कांग्रेस पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या राष्ट्रवादी, क्या कम्युनिस्ट पार्टी और शिवसेना ने भी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो पर जोर दिया और कहा कि कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और उसका तोड़ है, अंग्रेजों को गांधी जी ने भगाया था, तब लड़े थे, जैसे उस दिन नारा लगा ना, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। 42 में एक आंदोलन छेड़ा गया था 8 अगस्त को कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज एक दूसरा ऐतिहासिक आंदोलन लिया जा रहा है उसी अगस्त क्रांति मैदान से कि नफरतों भारत छोड़ो। बहुत बड़ी बात की आपने, वो चले जाओ वाला आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने वो आंदोलन पुकार छेड़ा था, और उस वक्त आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों की सरकार ने सारे नेताओं को हिरासत में लिया था। ऐसे समय में एक लड़की खड़ी हुई, अरुणा असफ अली, हाथ में तिरंगा लिया, भारत माता की जय बोला, लोग उसके पीछे गए। आज वही बात हो रही है कि इस देश में नफरत की बीजें बो रहे हैं लोग, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर। ऐसे समय कोई भारत जोड़ो कहता है तो उसके जैसी अच्छी बात नहीं। सर, ये नफरत से चंद संगठनों को फायदा पहुंच सकता है, चंद पार्टियों को फायदा पहुंच सकता है, लेकिन देश को कितना बड़ा नुकसान होगा? नुकसान बहुत होगा। देखो भाई, चिंगारी छोटी होती है, उसकी आग होती है तो पूरा जल जाता है, भस्म होता है। तो ऐसे गलत विचारों की चिंगारी वही बुझानी चाहिए। संविधान को भी बदला जा रहा है सर, इसलिए संविधान के ऊपर तो आंच आई है जी। हम लोग जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं वो तानाशाही चल रही है। आज संविधान के चारों खंबे हिल रहे हैं जी। और ऐसी स्थिति में जब संविधान को ठेस पहुंच रही है, अपने अधिकार छीनने की बात हो रही है, तब लोग सब इकट्ठे होने चाहिए। जात पात प्रांत धर्म पार्टी उसके आगे जाकर देश की रक्षा के लिए इकट्ठे आने की आवश्यकता है। और तमाम विपक्ष पार्टी गांधी जी के साथ यूसुफ मेहर अली साहब थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत किया था। हम हिंदू मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में साथ साथ थे, और जो गद्दार थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वो आज हम हिंदू मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों की चाल चल रहे हैं, जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं, जिनका आज़ादी में वो देशभक्त बने हुए हैं। हमें ऐसे लोगों को उजागर करना है और देश को मजबूत करना है और आपसी भाईचारगी को बरकरार रखना है, इसलिए हम सब निकले हैं। ये तारीखी जो आज हुई आंदोलन है, इससे कितना फायदा देश को पहुंचेगा, कितना मजबूत होगी देश? बिल्कुल, लोग देखेंगे कि देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ साथ हैं। मुझे लगता है कि यही एक रास्ता है लोगों को जोड़ने का। क्या इसी तरह का आंदोलन अब जरूरी पड़ गया है कि देश को इसे नफरत खत्म करने के लिए सबको एक आना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, सारी संस्थाओं को एक कर लिया इन्होंने। ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं, तो लोग डर गए हैं। इनके दिल में एक भय दूर करना पड़ेगा, भय मुक्त समाज बनाना पड़ेगा, और वो समाज जो सबके साथ इंसाफ करे, वो समाज बनाने के लिए ये ऐसी चीजें जरूरी है। उस वक्त जो नारा दिया गया था, तब हम आज़ाद नहीं थे। दुर्भाग्य है इस देश का कि 75 साल हुए आज़ादी के बाद भी ये नारा हमें मजबूरन देना पड़ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार ये लोकतंत्र को मानती नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हिटलरशाही को मानते हैं, दहशतबाजी करके लोगों को खौफ पैदा करते हैं और वो हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। उसके खिलाफ देश को तो काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। जहां वहां आप देखो कि अलग अलग शक्तियां का वापर कर किया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आवाज़ दबा दिया जा रहा है। ऐसे वक्त में
आज सभी महाविकास आघाड़ी की जो अलग अलग पक्ष है सभी ने मिलके एक ताकत बनानी चाहिए, और ये अगर ताकत बन जाती है तो वो मुकाम दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब देश की और राज्य की सरकार अपन काबिज कर लेंगे। यही तो ये इस वक्त का और इस दौरानिए का, इस समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो हिस्सा है वो यही है कि जिनका राजनीति के अंदर चाहे देश की आज़ादी हो, चाहे देश का विकास हो, जिनका कहीं पर कोई भी छोटा सा भी हिस्सा नहीं रहा, यहाँ तक कि उनके नेता भी बेचारे वो भाड़े पर लेकर आते हैं। हाँ, वो जिस आरएसएस जिस नेता को अपना नेता मानते हैं, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनके ऊपर बैन लगाया था। वो एक चेहरा नहीं बता सकते कि देश की आज़ादी में हमारे नेतृत्व ने या हमारे संकल्प ने, हमारे संघ ने, ये लोगों ने इसमें ये किरदार अदा किया। एक चेहरा नहीं है उनके पास में, चेहरा भी कांग्रेस से उठाकर लेकर आते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि वो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, यही चीज़ है कि अंग्रेज करते थे फूट डालो और राजनीति करो, ये करते हैं नफरत डालो और राजनीति करो। और उसका तोड़ है, अंग्रेजों को गांधी जी ने भगाया था, तब लड़े थे, जैसे उस दिन नारा लगा ना, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। देखिए, सबसे पहली चीज जो है, आपने देखे होंगे महल में कोई इंसान आवाज लगाता है जागते रहो, तो जागते रहो इसलिए वो आवाज लगाता है कि उसको खुद जागना है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी के दिए हुए रास्ते के ऊपर चल के और आम लोगों के साथ चल के भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरीके से आज जो है मुंबई शहर के अंदर सभी पार्टियों ने मिलकर भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का एक आवाज उठाया है। और इस यात्रा से हमें यकीन है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके बड़े असरात नजर आएंगे देखने में। इसके असरात हम मीडिया वालों ने तो देखा है, शायद आप ना देखे हो। हमने ये देखा है कि नफरत की जो राजनीति वो बदल गई। एक तरफ पीएफआई पर पाबंदी लगाई जा रही है, उसको बैन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ भागवत जी जो है मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं। देखिए, एक आज भारत के अंदर ना पार्टियां जो दिन ब दिन बिखरते चली जा रही है, पीएफआई के ऊपर रोक लगा दी है, भागवत जी मुसलमानों का आंसू पोंछ के ये चीज को जताना चाह रहे हैं कि हम जो है आपके दोस्त हैं, मगर हम क्या करें, शासन मजबूर है, वो आपके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, मदरसे पे कार्रवाई कर रहा है, इस्लामियत के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो भागवत जी ने जाकर वहां पे अपने आप को एक सफेद पोत इंसान बताने का काम किया है, मगर इसका कोई भी मुस्लिम समाज के ऊपर और किसी बड़े उलमा कराम पे असर नहीं पड़ा है। मुसलमानों तो उनको दूसरा क्या बोलते हैं, देश पिता कह दिया है सर। देखिए, एक इंसान की अपनी सोच होती है, उसकी एक मानसिकता होती है। अगर जो मौलाना ने ये कहा है कि वो दूसरे जो है गांधी जी है, तो हम ऐसे गांधी जी को नहीं मानते। हमारे लिए एक ही महात्मा गांधी थे जो कपड़ा तन से उतार के रास्ते पे चल के भारत को जोड़ने का काम किए और देश को आज़ाद करने का काम किए। मोहन भागवत जी 7 जन्म भी ले लेंगे तो कभी महात्मा गांधी जी से नहीं बन सकते। अभी जो सरकार चल रही है शिंदे सरकार, ये शिंदे सरकार ने पूरे देश की, मतलब केंद्र सरकार में बीजेपी और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार, दोनों ने मिलकर पूरे देश के ना वाट लगाने वाले हैं। ये पूरे उद्योग जो है सब बिजनेस गुजरात में लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी और उनके साथ बाकी जो लोग हैं उनका खच्चीकरण कर रहे हैं, और ये सरकार का हम लोग निषेध कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र में सरकार है, उन्होंने 50 खोखे, मतलब 50 खोखे, जो 50 करोड़ लेके जो महाराष्ट्र की जनता का खच्चीकरण अभी कर रहे हैं, इसका भी निषेध कर रहे हैं हम लोग। महंगाई बढ़ गई है, रोजगार जो मतलब एम्प्लॉयमेंट पूरा इसका है ना, नियोजन जो महाराष्ट्र में होने वाला था, जैसे वेदांत वगैरह है, वेदांत अभी गुजरात में शिफ्ट हो रहा है, फॉक्सान वगैरह वेदांत, ये पूरी नाइंसाफी है ये महाराष्ट्र वालों के साथ। और मोदी जी, आप अपने गुजरात को संभाल रहे हैं, लेकिन हमारे उद्धव साहब महाराष्ट्र की धुरा बराबर संभाल के लेके जा रहे थे, लेकिन आपने पूरा गठबाजी करके एकनाथ शिंदे जी को लालच देके आपकी तरफ जो खींचा है, बहुत गलत बात है। जनता सब जानती है, और आने वाले चुनाव में जनता इसका आपको बराबर जवाब देने वाली है। हाँ, अशांति नहीं होनी चाहिए, बल्कि शांति होनी चाहिए, इक्वालिटी रहनी चाहिए। सब लोग एक दूसरे से प्यार करना सीखना चाहिए, एक साथ रहना सीखना चाहिए, एक यूनिटी बन के रहना चाहिए। सेम हम देख रहे हैं कि आज का जो माहौल है वो नफरत फैलाया जा रहा है। तो बस मुझे ये लगता है कि हम जैसे युवाएं हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमें क्या बता रहा है, हमें क्या समझ के लेना है, क्या सही है क्या गलत है, और क्या हिंसा है क्या अहिंसा है। तो हमें क्या आज गांधी जयंती के अवसर पर हम ये सोचते हैं कि हाँ, हम नफरत
कम करने के लिए आज से शुरुआत कर रहे हैं, हमें ये सभी तक पहुंचाना है। नफरत ऐसी बढ़ चुकी है कि गांधी जी के बताए हुए आदर्श को लोग भूल चुके हैं, हिंसा शुरू कर दिया, अहिंसा के मार्ग पर चलना छोड़ दिए हैं और इसमें खास करके युवा ज़्यादा भाग लेते हैं। हाँ, आजकल है ना युवा लोग बहुत से मतलब ऐसे होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है क्या हिंसा होता है क्या अहिंसा होता है, तो हमें एक साथ युवाओं को एक साथ रहना चाहिए, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। नफरत हमें आजकल मतलब किसी से करना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे से मतलब जुड़े रहना चाहिए हम सब युवाओं को। राजनीति से परे हटकर हम वाकई देशभक्त होकर देश के हित में सोचें, देश के विकास के बारे में सोचें, देश में रोजी रोजगार के बारे में सोचें, देश की गिरती हुई इकोनॉमिक्स और रुपए के बारे में सोचेंगे तो इस नफरत की कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। नफरत और राजनीति वही कर सकता है जिसे देश की कोई परवाह नहीं। आज की इस रैली से देश की आम जनता ने यही संदेश देने की कोशिश की है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जिससे भारत दुनिया में प्रगति की ऊंचाइयों पर बढ़ता नजर आए। इतिहास के पन्नों में दर्ज सुनहरे शब्दों में याद किए जाने वाले अगस्त क्रांति मैदान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश भर की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमी।